चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की। आपको बता दें दूसरे चरण के तहत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। 38 जिलों में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां कुल पदों की जो संख्या देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है, आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 2 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है। और आपको बता दें कि 38 जिलों में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। करीब 6,929 पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया इस समय जारी है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और न्यूज इंडिया आपको पल पल की जानकारी अलग अलग जिलों से, जो 38 जिलों में इस समय वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, उन जिलों से एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और 38 जिलों में दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं और एक एक अपडेट न्यूज इंडिया पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए पोलिंग स्टेशन पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है वो तस्वीरों के जरिए आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा लोगों की लंबी कतार भी आपको तस्वीरों के जरिए नजर आएगी। तो यूपी में निकाय चुनाव दूसरे चरण के तहत वोटिंग की प्रक्रिया इस समय जारी है। तो चलिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अली शरर बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं, सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि नोएडा में इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले अली आपके पास आ रहे हैं। आप बुलंदशहर में किस पोलिंग स्टेशन पे हैं और वहां किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में निकाय चुनाव होना है, जिसमें महत्वपूर्ण जिला कहलाता है उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर। बुलंदशहर में आज हम मौजूद हैं एक कॉलेज पर, जहां पर आज सुबह से 7 बजे से मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। अभी भी हम जिस बूथ पर मौजूद हैं, यहाँ बड़ी तादाद में महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी अरब से तस्वीरों में दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है और मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता लगातार आ रहे हैं। इस बार विकास को मुद्दा लेते हुए वोटिंग कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि इस बार अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का विकास के लिए वो वोट कर रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि जो उनका प्रत्याशी है उसको चुनकर वो लेकर आ रहे हैं और वो उनके क्षेत्र का विकास करेगा। अभिषेक बिल्कुल ठीक है अली, आते हैं आपके पास फिर से। अरुण हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सागर आपके पास पहले आते हैं। आप नोएडा में इस समय किस जगह पे मौजूद हैं और वहां किस तरीके की तस्वीर इस समय देखने को मिल रही है? क्योंकि 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब जो मतदान की प्रक्रिया है उसने रफ्तार पकड़ी है। क्या तस्वीर? देखिए बिल्कुल अभिषेक, इस समय हम ग्रेटर नोएडा के दनकौर नगर पालिका में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां पर माफ करिए नगर पंचायत है और यहां पर दादरी जो है नगर पालिका, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया वहां भी जारी है। लेकिन दनकौर नगर पंचायत में सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन सुरक्षा के यहाँ पर देखिए कड़े इंतजाम है। बुजुर्गों का भी यहाँ पर बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। जो ये तमाम यहाँ पर सुरक्षा कर्मी आपको तैनात दिखाई दे रहे हैं, ये लोगों का सहयोग कर रहे हैं और बिना चेकिंग के यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा है। एक बार इधर तस्वीरें आप दिखाइए, यहाँ पर लोगों की कतारें लग रही हैं, फिर उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले उनकी जांच की जा रही है, मोबाइल की चेकिंग की जा रही है, फिर उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है। मनीष, मैं सहयोगी से कहूंगा अंदर एक बार आइए, नजारा एक बार दिखाते, क्योंकि दनकौर की अगर हम बात करें अभिषेक, तो कई यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो हावी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का दबदबा इस बार है। हालांकि देखिए यूपी वेस्ट की अगर हम बात करें तो इस बार बीजेपी ने महिलाओं पर ही दांव यहाँ पर ज्यादा खेला है, क्योंकि लगभग 20 उम्मीदवारों में से पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तो 8 उम्मीदवार केवल यहाँ पर महिला ही उतरी थी चुनावी मैदान में, जो भी नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए वोटिंग यहाँ पर हुई थी। तो देखिए लोग किस तरह से कतारों में लगे। और जी तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे साथ कुछ अधिकारी लोग भी हैं और यहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से लोगों की कतार लगी है वो भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। ठीक सागर। तो देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो सहयोगी सागर भी हमारे दिखा रहे हैं नोएडा से।
अभी अली हमारे साथ बने हुए हैं बुलंदशहर से। अली आपके पास आ रहे हैं, जरा अगर पॉसिबल हो लोगों से भी आप बात करें, लोगों से समझने की कोशिश करें कि इस बार जो वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, जहन में क्या उन्होंने रखा है और क्या सोचकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल अभिषेक, हम यहाँ लोगों से बात करते हैं जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इन बार किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से रहेगा। भैया क्या नाम है आपका, जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं और इस बार किस तरह का विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र का। आप बताइए। तो यहाँ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है चाचा, क्या कहना चाहते हैं। मोहम्मद अली। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप। साइकिल को। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार वोट करने आए हैं, क्या कुछ रहेगा आपके क्षेत्र का विकास के लिए, अच्छाई के लिए, विकास। तो विकास का सबका कहना है, विकास के मुद्दे को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल है, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। महिला देखिए, आप लाइन लगी हुई है यहाँ और ज्यादातर इस बूथ पर सुबह से हम देख रहे हैं 7 बजे से लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ महिलाओं की बड़ी भूमिका है, महिला अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे माता जी, क्या नाम है आपका। सलमा। क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही हैं। अच्छा, मुद्दों के लिए रिपोर्ट कर, मुझ पर कहनी भी ना। अच्छा, साफ तौर पर यही कहना है कि जो महिलाओं को अभी कि वो इस बार जो विकास को लेकर वोट कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, एक ऐसा अपना जनप्रतिनिधि और एक ऐसा अपना चेयरमैन चुनना चाहते हैं। शाहजहांपुर चलते हैं, उनके शहर का शाहजहांपुर चलते हैं। अश्विनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, शाहजहांपुर में इस समय क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जी, आपको बता दें कि जो है शाहजहांपुर जो है पहली बार में मेयर पद का चुनाव हो रहा है और शाहजहांपुर में जो है अभी तक जो रहा था नगर पालिका की, जिसमें कि सपा का दबदबा था, लेकिन 2 घंटे का समय बीत चुका है। जिसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि मतदाताओं में उत्साह की काफी भीड़ है मतदान करने के लिए। हम कुछ कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं कि काफी संख्या में जो है भीड़ लगी है जो अपना मतदान कर रही है। अच्छा खासा मतदान के लिए उत्साह देखा जा रहा है और इस समय जो है मेयर पद के जो मतदान के लोग आ रहे हैं उनमें उत्साह है और बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद है। जी अश्विनी, 1 सेकंड आपको रोक रहे हैं। सड़कें हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, पार्क हो, जिम हो, बच्चों के खेलने के पार्क हो, शहर सुंदर हो, ये नगर निगम का ही काम है। क्या लग रहा है बीजेपी हर हालत में जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। अब देखिए, परसों की बात है, सब दावे सबके पता लग जाएंगे। कन्नौज से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अश्विनी, कन्नौज से क्या अपडेट, वहां से क्या जानकारी। बताना चाहूंगा कि कन्नौज लगातार पिछले 2017 से पहले सपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद यहाँ जैसे बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, तब से लगातार कन्नौज में कमल खिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ आप वोटिंग की नगर निकाय चुनाव में बात करें तो यहाँ पर 2,57,000 मतदाता आज अपना वोट डाल रहे हैं और सुबह से ही मतदान के प्रति लोगों में जागरूक और उत्साह है, जो कि लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। तो अश्विनी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दे जो हैं इस बार किस किस तरीके के दिख रहे हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जो चुनाव होते हैं उसमें नेशनल मुद्दे कई बार हावी हो जाते हैं, तो लेकिन शाहजहांपुर, माफ कीजिएगा, कन्नौज के एग्जैक्ट मुद्दे जो हैं वो क्या हैं जिसको लेकर के वोटर्स वोट कर रहे हैं। अगर संभव हो आप वोटर्स से भी बात करें कि वो क्या सोचकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अगर संभव हो पाए। देखिए, आपको बता दें कि कन्नौज में जो मुद्दे हैं वो विकास को लेकर सबसे ज्यादा मुद्दे हैं, क्योंकि कन्नौज लगातार सपा के गढ़ में भी वीआईपी जिला रहा था। अगर भाजपा की बात करें तो यहाँ से इस समय असीम अरुण राज्य मंत्री है और हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो वोट डालकर अभी निकले हैं। दादा, ये बताइए कौन से मुद्दे को लेकर आज आपने मतदान किया है। क्या मुद्दे हैं। मुद्दे हाँ बता क्या नहीं, मुद्दे क्या हैं। आज आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे हैं। आज हमने मतदान किया है अच्छे से, और मतलब जो है हमारे सरकार को दिया हमने। अच्छा, आप इतनी एज के हैं और लगातार मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव में क्या मुद्दे हावी हैं इस बार। इस बार वही है, हमारा वही है।
वही है हमारा चलिए केंद्रीय। ठीक है अश्विनी, चलते हैं सागर के पास जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, अब आप बताइए, क्योंकि बात आपकी रह गई थी बीच में। लगता है सागर से संपर्क टूट गया है, लेकिन सागर से फिर हम उनसे जुड़ेंगे। अली हमारे साथ हैं क्या? अली, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए ठीक है। अश्विनी हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। अश्विनी, आपके पास आ रहे हैं। शाहजहांपुर में एग्जैक्टली अगर मुद्दों के बारे में आप बता पाएं, मुद्दे किस किस तरीके के इस बार दिख रहे हैं? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे जो हैं वो कभी राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, कभी जो स्टेट लेवल के मुद्दे होते हैं वो हावी हो जाते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जिस चीज के लिए आज वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं वो मुद्दों की चर्चा होती ही नहीं है। जैसे कि आपको बता दें कि हमारे जो शाहजहांपुर में है मुद्दे जो है सड़कों का है और जो सीवर लाइन का है, और कई मुद्दे जो है जल भराव की स्थिति है। कई शाहजहांपुर में ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ जल भराव होता है, उनके सीवर लाइन का मुद्दा है, और कई पार्कों के मुद्दे हैं। और ऐसे आपको बताते चले कि हमारे यहाँ वैसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, वो भी कई बार मुद्दों को उठा चुके हैं और महानगर पालिका का दर्जा भी दिला चुके हैं। तो लगातार मुद्दे उठ भी रहे हैं और साथ ही शाहजहांपुर का विकास भी हो रहा है। तो आपको बताते चले कि शाहजहांपुर के कई विकास को मुद्दे लगातार उठ रहे हैं और उनका लगातार शाहजहांपुर में विकास किया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं और जन समस्या भी काफी है। लेकिन उनमें आप धीरे धीरे सुधार होने की बात कर रहे हैं। जैसे मेयर पद के बाद जो है जीतने के बाद बीजेपी का दावा है कि हम जो है और सुधार करेंगे। ठीक है अश्विनी, आते हैं आपके पास फिर से। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। नमित, गाजियाबाद से क्या जानकारी, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद के अंदर जो महापौर के लिए वोटिंग है वो लोग सुबह से जारी है। देखिए, धीरे धीरे जो अब लोग हैं वो मतदान अपना करने पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ ही देर के बाद जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वीके सिंह, वो यहाँ पर पहुंचेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए। उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि सुबह से ही गाजियाबाद की बात करें तो 4 नगर पालिका क्षेत्र हैं जिनके अंदर भी वोटिंग जो है वो सुबह से की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर बात करें, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो यहाँ पर हावी हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी की बात करें या फिर गाजियाबाद का जो मेन मुद्दा है वो कूड़े की समस्या को लेकर भी है। सुबह से कई लोगों से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि कूड़े को उठाया नहीं जाता है। इस तरीके की जो मुद्दे हैं वो गाजियाबाद के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सुबह से जिन इलाकों के अंदर हम गए हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या मतदाताओं की देखने को नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो लोगों में जो है रुचि है और लोग जो हैं वो खुलकर अपना मतदान करने पहुँचेंगे। ये देखिए, वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके ज़हन में? अच्छा, कुछ विकास हुआ है पिछले 5 साल में? हाँ, हुआ। अच्छा, हाँ जी। देखिए, यहाँ से अब धीरे धीरे लोग वोट डाल के आ रहे हैं। आपने भी डाल दिया वोट? हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर वोट डाला है? बस कुछ सोच के ही डाला है भैया, सब अच्छा सोच के डाला। देखिए, ज़्यादा शायद कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि जब निकाय चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वही हावी रहते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट को देखकर भी जो वोट है वो कास्ट किया जाता है। फिलहाल अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ थे 2 हैं, सुनीता दलाल हैं, बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार हैं। हालांकि 1996 की बात करें अगर अभिषेक, तो जब से यहाँ पर महापौर के चुनाव हुए हैं तभी से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी इस बार अपना किले बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्योंकि यूपी के 38 जिलों में आज लगातार सुबह से वोटिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक तमाम जो जिले हैं वहां पर शांतिपुर वोटिंग जो है वो जारी है। धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर भी अब जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि कुछ ही देर के बाद जो केंद्रीय राज्य ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है जो अभी तस्वीर आपने दिखाई, वो बेहद खूबसूरत तस्वीर है कि इतने उम्र की एक महिला जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच रही है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो वोट डालने से बचते हैं कि क्या होगा, क्यों वोट डालें, क्या फर्क पड़ता है। तो वो मैसेज भी लोगों के बीच जाता है और न्यूज इंडिया भी हर किसी से ये अपील करता है कि अपने मताधिकार का जो आपको अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग अवश्य करें, जरूर करें। कन्नौज से अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपके पास आते हैं, वहां से क्या तस्वीर ऐसी कुछ नजर आती हो, क्योंकि वोट परसेंटेज को लेकर के भी अगर आप कुछ अपडेट दे पाएं, क्योंकि 2.5 घंटे का वक्त बीतने जा रहा है,
तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कुछ जानकारी है और आपने क्या महसूस किया, जो कतार दिखी उसके अनुसार आपको क्या लगा कि कितने फीसदी तक लोगों ने मतदान कर दिया होगा? अभी 10% से ऊपर लोग जो है मतदान कर चुके हैं और अभी हमारे साथ जो बीजेपी प्रत्याशी है मनोज दुबे अभी अपना वोट डाल के आए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि लोगों के प्रति आज जो लंबी लाइनें दिख रही है क्या उत्साह है? देखिए, आज नगर की जनता बहुत उत्साह के साथ चुनाव में हिस्सेदारी कर रही है। बहुत ही उत्साह है। सभी बूथों पर अच्छी लाइन लगी हुई है, अच्छी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और बहुत उत्साह के साथ जनता जो है वोट कर रही है। शेष जो भी और जनता है मैं उससे अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर मतदान करें, मतदान अवश्य करें कि मतदान उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मतदान राष्ट्र हित में होता है, मतदान नगर हित में है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे विजयी बनाने। चलिए नहीं, एक चीज अश्विनी, इस चीज का ध्यान रखें कि जो गाइडलाइंस हैं उन्हें हमें फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रचार का माध्यम नहीं है और इससे थोड़ा सा हमें बचना होगा। अश्विनी, ये चीज का ख्याल आप भी रखें। नमित आ रहे हैं आपके पास। नमित बोलिए। नमित, केंद्रीय राज्य मंत्री जो वीके सिंह है वो यहां पर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से वीके सिंह का यहां पर इंतजार था, क्योंकि गाजियाबाद से वो सांसद हैं। ऐसे में अपना मत जो वोटिंग डालने के लिए देखिए सांसद वीके सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री भी है वो यहां पर पहुंचे हैं। आखिर किस तरीके से वो क्या व्यवस्थाएं देख रही हैं, उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सुबह से यही उनका इंतजार हो रहा था और खुद वीके सिंह अब यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि गाजियाबाद से वो लोकल सांसद भी हैं, इसीलिए उनकी जो बात है वो भी काफ़ी अहम हो जाती है। लेकिन देखिए, वोट कास्ट करने के बाद शायद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। अभी वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर मीडिया से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें हमारे सहयोगी नमित हम तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब आप देख सकते हैं कि वीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, गाजियाबाद से सांसद भी हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन पर। हाँ, तो अश्विनी, मैं ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पे ये आज जो हम हैं वो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। आज वोटर्स का दिन है, वोटर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। हमें किसी भी तरीके से जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग के, उसको फॉलो करते हुए खबर जो है, खबर जनता तक पहुंचानी है। इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। अगर कोई भी प्रचार करने की कोशिश करता है, आप अपना माइक और लोगो तुरंत वहां से हटा लें। ठीक है, किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशन हमारे साथ बस्ती से जुड़े हैं। किशन, आपके पास आ रहे हैं। बस्ती में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है पोलिंग स्टेशन पर? बता दूं, बस्ती जिले में आज नगर निकाय चुनाव का हुआ है। आज सुबह 7 बजे से ही बस्ती में मतदाता लगभग निकले हैं और काफी लंबी भीड़ है। तो लोग अपने मतों का एक एक करके प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा का इंतजाम कर लिया तो बस्ती में कई सारे अधिकारी जो है, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी स्वयं और एसपी बस्ती जो है, सब लोग मतदाता केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी तक जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण मतदान बस्ती जिले में हो रहा है। जी, और मुद्दे इस बार क्या क्या दिख रहे हैं वहां पे बस्ती में? देखिए, ठीक है, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आ रही है गाजियाबाद से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी नमित त्यागी इसी पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं, जहां से इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। ये तस्वीरें आप देखें, यहां से सांसद भी हैं वीके सिंह। तो न्यूज इंडिया आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि सबसे पहले जो मताधिकार का आपको अधिकार मिला है, मत करने का अधिकार, उस अधिकार का उपयोग कर लें और उसके बाद बाकी काम। क्योंकि आप अपने शहर की सरकार के लिए आज वोट डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में
तो वोट डालने के लिए सबसे पहले अपने पोलिंग स्टेशन पे, जो आपका पोलिंग स्टेशन है, जो पोलिंग बूथ है, वहां पहुंचे, मतदान करें। उसके बाद फिर बाकी कार्यों को आज आप करें। ये न्यूज इंडिया आपसे अपील भी करेगा। तो देखिए, इस समय केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर। वीके सिंह अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर आप देखें। देखिए, वीके सिंह को आप देख सकते हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। वोट डालते हुए आपको नजर आएंगे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। तो देखिए, वीके सिंह ने वोट डाल दिया और उसके बाद अपनी उंगली पर लगी वो नीली स्याही के निशान को दिखाते हुए तो हमारे सहयोगी नमित भी वहां मौजूद हैं। और देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं वीके सिंह वोट डालने के लिए। उत्तर प्रदेश में आज 38 जिलों में मतदान की प्रक्रिया जारी है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं वो एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दो तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ देखिए, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो वोट डाल कर पोलिंग स्टेशन से बाहर आएंगे और संभव है कि मीडिया से भी वो बात करें। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें आप तस्वीरों के जरिए ये देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और संभव है कि जब पोलिंग स्टेशन से बाहर आए तो वो मीडिया से भी बात करें। हमारे सहयोगी नमित भी वहां मौजूद हैं। और नमित, ये तस्वीरें जो हैं वो नमित के जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नमित, तो वोट डालकर बाहर आ चुके हैं वीके सिंह। संभव है कि मीडिया से भी बात करेंगे। नमित, देखिए, बिल्कुल वीके सिंह जो है वो अपना वोट डालकर बाहर आ चुके हैं। संभवतः वो अब मीडिया से रूबरू होंगे। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि के अंदर और नगर निकायों के अंदर सब जगह डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के साथ साथ शहर का भी विकास हो। क्या चीज? सर, गाजियाबाद में साफ सफाई की बड़ी समस्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नंबर 1 पर है भाई। पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर गाजियाबाद है। अगर यहाँ पर समस्या है तो बाकी जगह क्या होगी? सर, गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक एरिया भाजपा की बड़ी नोटा दबा रहे, अगर वोटिंग डाल रहे भाजपा को। वो उनसे पूछिए क्यों नाराज। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप लोग अपने मेयर से खुद खुश नहीं थे, उनका टिकट काटा गया और सपा रालोद का गठबंधन है। ऐसे में इस बार पहली बार ऐसा देखिए, उस पार्टी की क्या विचारधारा मुझे नहीं पता। हमारी पार्टी की जो विचारधारा, उसके हिसाब से जिन लोगों को चुना गया है
मेयर पद के चुनाव के लिए पार्टी ने चुना, उनको बिल्कुल ठीक चुना, कोई दिक्कत सर आपने वोट डाल दिया है गाजियाबाद के लोगों के लिए, क्या कहेंगे? मैं गाजियाबाद के लोगों को कहूंगा कि अपना दायित्व तो समझिए, जो कुछ शहर के अंदर अच्छा होना है वो प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि सब मिलकर इकट्ठा करते हैं। सबसे ज्यादा वोट बीजेपी की तरफ से काटे गए। एक मिनट, वो क्या कुछ असर डालेगा? ऐसा देखिए, ऐसा है, जिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी, लोग बाग उनसे बात कर रहे हैं, उनकी क्या नाराजगी है, उन्होंने किसी ने मुझसे तो बात नहीं की, मुझसे बात करते तो मैं बता सकता था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही। क्या चीज? कर्नाटका में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल, अरे कर्नाटका में चुनाव चल रहा है, चलने दो। गाजियाबाद से तस्वीर सामने आई है। चलिए, ये सांसद थे गाजियाबाद के, जिन्होंने अपना वोट जो है वो डाला है और सीधे तौर पर कहा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं के आधार पर इस बार वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं अपने सहयोगियों के जरिए, और अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो भी हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक और चीज है नमित, कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कुछ अपडेट आ पाया है गाजियाबाद में या फिलहाल नहीं? कुछ अगर उसके बारे में अपडेट मिल पा रहा हो। देखिए, अभी कुछ देर के बाद 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आएगा, वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, क्योंकि हालांकि सुबह से जिन पोलिंग बूथ पर मैं गया हूं वहां पर जो लोग हैं वो बुजुर्ग, जो महिलाएं या जो पुरुष हैं वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। हालांकि जो यूथ ब्रिगेड है, जो युवा हैं, वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है उसके बाद जो है पोलिंग बूथ पर पहुँचते हैं। हालांकि कुछ देर के बाद जो आंकड़ा है वो 9 बजे तक का वो भी आने वाला है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें आज जिलों के अंदर वोटिंग हो रही है उसमें गाजियाबाद है या फिर बागपत है, हापुड़ है, ग्रेटर नोएडा है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसा मैं अभी और वीके सिंह ने भी बताया कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इन चुनाव के अंदर हावी रहते हैं। जो लोग हैं वो पार्टी के कैंडिडेट को देखकर भी वोट डालते हैं। पार्टी के नाम पर जो छोटे चुनाव होते हैं वहां पर वोट काफी कम पड़ता है। स्थानीय मुद्दे और जो कैंडिडेट का नाम होता है उसके नाम पर जो है ज्यादा वोट पड़ता है। ठीक है, किशन हमारे साथ बस्ती से बने हुए हैं। किशन, आपके पास अगर कोई अपडेट हो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कि कितने फीसदी लोगों ने मतदान कर लिया है, क्योंकि 2.5 घंटे का वक्त हो गया है, तो कुछ अपडेट अगर आ पाया हो तो अगर वो आप बता पाएं। ये बिल्कुल बस्ती जिले में अभी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, जो किसी ने 9:30 के करीब हुआ है। अभी सुबह से तो काफी महिलाएं जो हैं और मतदाता पुरुष जो हैं वो निकले हुए थे। लगभग 12-13% का सुबह 8 बजे तक मतदान हुआ था। अभी फिलहाल मतदान का कोई नया अपडेट नहीं जारी हुआ है, लेकिन सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक 12-13% मतदान हुआ था। तो किशन, कतारें किस तरीके से सुबह सुबह देखने को मिली है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि वोटिंग का एक पैटर्न होता है जिसमें जो घर के बुजुर्ग होते हैं, घर की महिलाएं होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि जल्दी से जल्दी वोट डाल करके आ जाएं। उसके बाद फिर जो युवा होते हैं वो दोपहर के वक्त, और कुछ जो हैं वो शाम के वक्त। तो वोटिंग पैटर्न किस तरीके का भी बस्ती में देखने को मिला है? सुबह सुबह किस तरीके की कतार देखने को मिली? देखिए, सुबह अगर 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो सुबह लगभग 6:30 बजे से ही पोलिंग स्टेशन के बाहर काफी मतदाता जमा हो गए थे। उनमें बड़ी रुचि दिखाई दे रही थी कि वो अपने मतदान का जल्द प्रयोग करें, क्योंकि जो महिलाएं थी वो कहीं न कहीं सोच रही थी सुबह वो मतदान कर ले, उसके घरेलू काम भी वो निपटा ले। तो अभी 9:30 करीब वक्त हो रहा, अभी कुछ 10-11 बजे के बाद जब महिलाएं कुछ घरेलू काम से फुर्सत पाएंगी तो मतलब जो पोलिंग स्टेशन उस पर और भी भीड़ दिखाई देगी। ठीक है, कन्नौज चलते हैं अश्विनी के पास। अश्विनी, आपके पास भी यही सवाल के साथ मैं आऊंगा कि किस तरीके की तस्वीर और किस तरीके का पैटर्न जो है वो सुबह सुबह देखने को मिला? सुबह आपको बताएंगे कि सुबह से लोग जो हैं लंबी लाइनें देखने को कन्नौज में मिल रही थी, लेकिन महिलाओं का जो प्रतिशत था वो कम है। लेकिन जैसे जैसे टाइम हो रहा है तो महिलाएं अपने घरों से निकल रही हैं और लंबी लाइनों में लग रही हैं इस टाइम। चलिए अश्विनी, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मेरठ में कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। मेरठ के नंगला ताशी और मलियाना पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुआ है। मेरठ के वार्ड नंबर 62 के पोलिंग बूथ पर ईवीएम को बदला गया है। तो ये बड़ी जानकारी मेरठ से आपको दे रहे हैं, जहां पे कई जगहों पर जो ईवीएम है उसके खराब होने की जानकारी मिली। नंगला ताशी में भी ईवीएम
खराब हुआ। मेरठ के वार्ड नंबर 62 के पोलिंग बूथ पर ईवीएम को बदला गया है। तो ये बड़ी जानकारी मेरठ से इस समय आपको दे रहे हैं, जहां इस समय वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। मलियाना पोलिंग बूथ पर भी ईवीएम खराब हुआ है और आपको बता दें कि जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ संख्या 62, वहां पे ईवीएम को बदला गया है। अश्विनी आप बोल रहे थे, बोलिए अश्विनी। चलिए ठीक, अश्विनी शाहजहांपुर के पास चलते हैं। शाहजहांपुर से अश्विनी हमारे साथ बने हुए। अश्विनी, आपके पास वोटिंग परसेंटेज को लेकर कोई अपडेट है? बता दें कि सुबह जो 9 बजे परसेंटेज निकल के आया था वो लगभग 13.5% निकल के आया था। इस 9 बजे तक जो है 13.5% की जो वोटिंग हो चुकी थी। हमने आपको पहले बता चुके थे कि लंबी लंबी लाइनें हैं और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तो 9 बजे तक का जो परसेंटेज आया 13.5 निकल कर आया है जी। 13.5, ये एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज माना जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि पहली बार लोगों में महानगर पालिका को लेकर, मेयर पद के लिए चुनाव को लेकर लोग उत्साह है, इसी के चलते भीड़ भी अच्छी खासी है और जो मतदान करने के लोगों में उत्साह भी है। और जैसे कि स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों में जो है मतदान करने का उत्साह भी है। जी बिल्कुल, मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, ये साफ है। मतदाताओं में उत्साह के बारे में भी आपसे अश्विनी कन्नौज चलते हैं, क्योंकि हमारे दोनों सहयोगी अश्विनी ही हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी ना हो, इसलिए अब कन्नौज चलते हैं। अश्विनी आपके पास आ रहे हैं। एक चीज आपसे भी समझना चाहेंगे कि उत्साह के बारे में अगर हम समझें, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि यहाँ पे चेहरे देख करके वोट डाले जाते हैं। रिलेटिव है तो उनको वोट डाल दिया, अगर नजदीक वाले हैं तो उनको वोट डाल दिया, लेकिन मुद्दे जो हैं वो कितना हावी हो पा रहे हैं, अगर आप बात भी करते हैं, जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनसे बात भी करते हैं, तो बात करके आपको क्या महसूस हो रहा है? मुद्दे हावी हो रहे हैं या वो करीबियां हावी हो रही हैं? देखिए, कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज में इस टाइम विकास का मुद्दा सबसे बड़ा हावी है, क्योंकि चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, कन्नौज में सबसे पहले इन 3 चीजों के लिए जो मुद्दे हैं वो हावी हैं। लोग हमारे साथ हैं, वोट डाल के आए हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि इस बार कन्नौज में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। अभी आपने वोट डाला है, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा हावी है? मुद्दा सब सही है, हम क्या बताएं, जिनकी जीत हुई है वह है। नहीं, आप एक वोटर हैं, कन्नौज में क्या समस्याएं हैं, किसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? वोट समस्याएं तो सब है, कोई सरकार है समस्या कब खत्म ना भाई, ये ना हुए है। तो जो वोटर हैं वो कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसे भी लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी, आते हैं आपके पास फिर से। सद्दाम हमारे सहयोगी सिद्धार्थ नगर से जुड़ गए हैं। सद्दाम, सिद्धार्थ नगर से क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, सिद्धार्थनगर जिले की 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर नगर पालिका के आजाद नगर पर। ये आजाद नगर का 46-47 वार्ड नंबर है। अब मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, जो मतदाता हैं उनमें काफी उत्साह है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में उत्साह दिख रहा है। सुबह 7 बजे से महिलाओं की एक लंबी कतार लगी हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो कब अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। बात करना चाहेंगे कि इस बार किस मुद्दे को लेकर, क्या कुछ मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाह रहे हैं? भाई साहब, क्या नाम है बाबा? अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले, किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए कौन मुद्दा है। अच्छा, क्या मुद्दा है? विकास का रहेगा कि पार्टी का रहेगा? क्या पार्टी से ऊपर उठ के करें, क्या मुद्दे रहने वाले? पार्टी से ऊपर कौन जाएगा, मगर है क्या? आप बताइए इस बार इस मुद्दे को क्या विकास का मुद्दा रहेगा? विकास चाहिए जनता को, सड़क, पानी, बिजली। पार्टी से ऊपर? पार्टी से ऊपर क्या? अच्छा, विकास की प्राथमिकता नहीं। आप बताइए, आप भी पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी? पहली बार कर रहे हैं मतदान। क्या मुद्दे रहने वाले इस बार को लेकर? विकास में से क्या क्या समस्या है आपके नगर पालिका में? अच्छा, ये सारी समस्या। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं, जो मतदाता है, उनका साफ तौर पे ये कहना कि इस बार जो है वो विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। वही आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में 3,03,129 मतदाता हैं, जो आज 121 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।
तो इसमें सद्दाम जरा अगर आप ये भी बता पाएं, क्योंकि अब 3 घंटे का वक्त जो है वो होने जा रहा है, तो इन लगभग 2.5 घंटे 7 से 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अपडेट हो गया होगा, तो उसके बारे में कुछ अगर इंफॉर्मेशन हो कि सिद्धार्थनगर में कितने फीसदी लोगों ने वोट डाला है, अगर वो बता पाएं। बिल्कुल, देखिए अभी जो है वोटिंग फीसदी जो है यहाँ से सूचना विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई। लगातार हमने उनसे बात की, तो जो वोटिंग फीसदी में है वो थोड़ी सी देरी है, लेकिन जो मतदाताओं में उत्साह है मतदान को लेकर, वो पूरी तरह से काफी हर्षोल्लास के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। ठीक है सद्दाम, बने रहे हमारे साथ। न्यूज इंडिया पल पल की जानकारी दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 38 जिलों में इस समय वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। न्यूज इंडिया आपको एक अपडेट वहां से पहुंचा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण में 9 मंडल के 38 जिलों की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 267 नगर पंचायत पद और पार्षद सीटों के लिए इस समय वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता विनय कटियार वोट डालने पहुंचे और लोगों से मतदान करने की अपील की। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विनय कटियार वोट डालने के लिए पहुंचे और वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो इस समय जारी है। 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र के हमारे देश की पहचान है और उस पर सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हम भी आए हैं वोट डालने के लिए। हमने अपने मनपसंद के ऐसे 2 लोगों को वोट डाला है, अच्छा लगा। ये गाजियाबाद से तस्वीरें आ रही थी जहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वोट डालने के बाद उन्होंने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने, आपको सुनवाते हैं। उन पर देखिए, हमेशा स्थानीय चुनाव के अंदर स्थानीय मुद्दे होते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई ये सोच के वोट नहीं देगा कि जी पाकिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। यहाँ पे वो वोट देगा कि हमारे शहर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे शहर में कैसा विकास हो रहा है, हमारे शहर के अंदर क्या चीज चल रही है, वो ही मुद्दा होता है। 1996 से लगातार यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है मेयर पद पर। आपको लगता है कि वो जो जीत का सिलसिला है वो यूं ही बरकरार रहेगा जिस तरीके के? बरकरार रहेगा, कोई शक नहीं। तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने भी यहाँ पर प्रचार किया, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए, लेकिन जो टिकटों को लेकर, बंटवारे को लेकर नाराजगी थी, वो क्या दूर हो गई है आपको लगता है? देखिए, टिकटों को लेकर हर चुनाव के अंदर कुछ ना कुछ चीज निकल कर आती है, तो इसको ज्यादा बड़ी चीज नहीं समझना चाहिए। कुछ नाराज होते हैं, कुछ नाराज नहीं होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ को उतनी खुशी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। सुबह से मैं देख रहा हूँ कई पोलिंग बूथ पर जो बुजुर्ग महिला और पुरुष हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन युवा शायद इतने अभी मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? देर में सोकर उठे होंगे। बिल्कुल, देखिए वीके सिंह जो कि गाजियाबाद से सांसद है और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो छोटे चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और 1996 से जो बीजेपी का जीत का दबदबा लगातार कायम है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। नवीन हमारे सहयोगी सोनभद्र से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नवीन, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से इस समय? गांव की लंबी कतार थी, पुरुष का तो महिलाएं भी काफी संख्या में, लेकिन अब धीरे धीरे मतदान की गति धीरे धीरे धीमी पड़ रही, क्योंकि धूप काफी तेज नजर आ रही है। तो और लगभग 9 बजे तक, जी बोलिए, 9 बजे तक कुछ मतदान केंद्रों पे 8%, कुछ जगह 10, कुछ साढ़े मतदान का प्रतिशत है यहाँ पे पूरे सोनभद्र में।
तो टोटल यहाँ पे 2 लाख। नवीन, क्या 2 लाख वोटर्स में उत्साह उस तरीके का नहीं दिख रहा है जिस तरीके का दिखना चाहिए? लगता है संपर्क पड़ गई है। जी बोलिए। मतदान की गति बहुत धीमी पड़ गई है सुबह की अपेक्षा। उसमें क्या धूप का रीजन बताया जाए या कहीं से संतोष जारी है, अब देखना अभी समय बाकी है, उसमें देखा जाए कि क्या क्वेश्चन रहता है। मुद्दे इस बार सोनभद्र में क्या क्या दिख रहे हैं? बिल्कुल, सोनभद्र में हर जगह विकास और सुरक्षा तमाम। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निकाय चुनाव है ये किसी पार्टी या प्रदेश लेवल का नहीं है, ये एक चेहरे का चुनाव होता है। इसलिए खास तौर से ग्रामीण या नगरीय विकास समेत साफ सफाई तमाम मुद्दों को लेकर इसमें देखा जाता है। बिल्कुल, तो वही वो मुद्दे विकास के जनरली जो मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन चीजों को लेकर के वोटिंग होती है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से, उनके पास चलते हैं। अरुण, बरेली से क्या जानकारी, वहां किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? वोटिंग के अगर टाइम को हम देखें, लगभग 3 घंटे का वक्त पूरा होने जा रहा है। देखिए, सुबह से ही वोटरों में उत्साह तो दिखाई देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतदाता जो है घर से निकलने में भी देरी कर रहे हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो अपने घर के काम करने के बाद घर से निकलना पसंद करेंगी, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। उन लोगों के नाम कटे हुए हैं, उनके नाम लिस्ट में गलत कर दिए गए हैं और कुछ लिस्टों में जो लिस्ट जाता है, लेकिन अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास लिस्टें कम है, तो वो नाम देखने में उनको परेशानी हो रही है, जिसके चलते भी वोटों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो जनता है वो इस बार जो मतदान अपना कर रही है वो सफाई, स्वच्छता और इन सब चीजों को लेकर के मतदान कर रही है। ये जो मतदान है, ये जो चुनाव है। चलिए, एक देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक सेकंड अरुण, आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में सुबह 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो भी आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर, फर्रुखाबाद में 7.5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया 2 घंटे में। कायमगंज में 12.58% लोगों ने वोट डाले। शमशाबाद में 13% लोगों ने वोट डाले हैं। इसके अलावा खिमसेपुर में 10% वोटिंग हुई है। सकीसा में लगभग 10.5% लोगों ने वोट डाले हैं। मोहम्मदाबाद में लगभग 11.5% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कमालगंज में 12.05% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमालगंज में 12.05% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो अब देखिए, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, लेकिन जो प्रतिशत आए हैं वो कुछ जगहों पर कम है, कुछ जगहों पर जो हैं वो सही दिख रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 घंटे में अगर 12 से 13% मतदान होता है तो ये अच्छा मतदान प्रतिशत माना जाता है। लेकिन कई जगहों पर महज 7% और 8% वोट भी पड़े हैं। और देखना है होगा कि आगे किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया बढ़ती है, क्योंकि 3 घंटे का वक्त जो है वो पूरा होने जा रहा है। और 2 घंटे में जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो कई जगहों पर संतोषजनक है, कई जगहों पर अच्छा है और कई जगहों पर मतदान की प्रक्रिया धीमी है। इसके पीछे कई सारी वजहें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अरुण बरेली से बता रहे थे कि कई लोगों के नाम जो हैं वो कटे हुए हैं। तो न्यूज इंडिया पर यह महाकवरेज जारी है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।